हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 में। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम लोग समझेंगे। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आखिर होता क्या है और इसको क्यों जरूरी है समझना, आखिर इसका प्रॉपर्टीज क्या है, फिर इससे हमको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज देखते हैं कि क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका नाम में छिपा हुआ है कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, इक्वी क्यों आया है? इक्वी आया है इक्वल के लिए, और पोटेंशियल तो हम लोग पता है भी। अगर किसी सरफेस में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल रहे तो उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो कैसा कैसा सरफेस होगा जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल हो। तो सबसे पहले लैंग्वेज में देखें कि a surface, ठीक है, a surface in which at any point, किसी भी पॉइंट पर the electric potential due to the charge distribution, यानी कि उस सरफेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि जो पोटेंशियल जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा उसके उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे वो क्या रहेगा, इट सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। दिस फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम, यानी सबसे पहले कि किस तरह का मीडियम है जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना रहे हैं। दूसरा है कि वो मीडियम है आइसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक, ठीक है, या फिर आइसोलेटेड मीडियम है कि नहीं। अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी फर्क पड़ता है कि हम लोग कितना चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। ज्यादा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का वैल्यू भी ज्यादा रहेगा, और कम को करेंगे तो वैल्यू भी कम रहेगा, है ना। अब फिगर की बात करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास ये प्लेट है, ये प्लेट है, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इससे सेम टाइप का प्लेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों से होकर गुजर रहा है, ठीक। तो इस पॉइंट पे हम लोग देखें V1 है, इस पॉइंट पे V2 है, इस पॉइंट पे V3 है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस प्लेट का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस प्लेट का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस प्लेट का। तो इस केस में तुम्हारा V1 V2 V3 होगा, ठीक है, ठीक है। मीडियम सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो जो पोटेंशियल जनरेट होगा यहाँ पे तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये लिखें कि V1 V2 V3 आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। और दूसरे तरीके से होता है, मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, और दोनों का मीडियम अलग अलग है, ये अलग चीज से बना हुआ है, वो अलग चीज से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता किया जाए, ये B पॉइंट पे, C पॉइंट पे और D पॉइंट पे, तो A और B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ वाले का सेम हो जाएगा, और C और D का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, C और D का सेम हो जाएगा। बट ये दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपस में अनइक्वल रहेगा। अनइक्वल क्यों रहेगा? क्योंकि ये मीडियम डिफरेंट है, ठीक है। और डिफरेंट होने के कारण यहाँ पर जो सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होगा वो जनरेट नहीं होगा, वो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा, जिसके कारण क्या होता है, ये और ये सरफेस इक्विपोटेंशियल नहीं कहलाएगा। हाँ, ये आपस में, ये दोनों पॉइंट आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेस में है, ये दोनों पॉइंट भी आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेस में है। अब एक आइसोलेटेड पॉइंट का चार्ज का बात किया जाए, मान लेते हैं ये एक चार्ज है, ठीक है। अगर ये प्लस चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी, ठीक है। तो जो प्लस चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस रेडियस पे लेके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर निकाले, यहाँ और यहाँ पर ले, तो हमको भी यहाँ पे वही कंडीशन आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है A और B का सेम हो जाएगा, C और D का सेम हो जाएगा, बट आपस में ये लोग अनइक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या डिस्टेंस बढ़ घट रहा है, एक का ज्यादा एक का कम है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस का अगर ड्राइंग करना हो तो पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस यानी एक टाइप का चार्ज दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो उस केस में कैसे फिगर बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस चार्ज में क्या होता है, रिपेल करता है, ठीक है। रिपेल करने का क्या होता है, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 रिपेयर कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल कर जा रहा है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक।
यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रिक डायोड का बात किया जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इसमें इंटर करेगा, पॉजिटिव से निकल रहा है, और सॉरी नेगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंटर कर रहा है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे वर्क डन 0 में होता है, मतलब कि अगर कोई चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए तो वर्क डन 0 होगा। क्यों? तो इसलिए 0 होता है क्योंकि मान लेते हैं कि कोई चार्ज यहाँ पे है और इस चार्ज को हम लोग इसके किसी भी सरफेस पे ले जाएंगे तो उस सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होने के कारण क्या हो जाता है कि वर्क डन 0 हो जाता है। अगर एक ही सरफेस पे एक ही पोटेंशियल सरफेस पे बात किया जाए तो वर्क डन 0 क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे चेंज करता ही नहीं है क्योंकि हर पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। ठीक, सेकंड पॉइंट का बात किया जाए तो E is perpendicular to the equipotencial surface। अब ये कैसे हुआ? ठीक, तो हम लोग क्या देखें कि dW क्या हो जाता है 0, तो dW by q is equal to 0। अब ये क्या है, ये क्वांटिटी है, तो हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो dW by dq, dW जो q है इक्वल टू 0 देता है, ठीक है, और इसी क्वांटिटी dW by q यानी कि dW by q जो है E dr के बराबर होता है। अब ये कैसे, तो देखो dW is equal to यहाँ q इधर ले आएंगे तो EQ dr हो जाएगा और dW is equal to EQ हो जाता है F dr। अब देखो तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के जगह पे हम लोग EQ लिख दिए, यहाँ से Q को नीचे ले आए तो dW by q is equal to E dr आ जाएगा और dW by q is equal to 0 हमको पता है। क्यों? क्योंकि W ही तो 0 है। अब E dot dr इसी के इक्वल है, लिख दिए E dot dr is equal to 0, डॉट मतलब cos थीटा, तो cos थीटा is equal to 0 और cos थीटा 0 कब आता है, तभी रहता है तब 90 डिग्री हो, यानी E और dr पोटेंशियल सरफेस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों? कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेता है इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पे कि टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, उसी पॉइंट पे दो अलग अलग वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होना चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल है। डायरेक्शन भी अगर देखा जाए तो यहाँ तो डायरेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो वैल्यू मिल जाएगा हमको, ठीक है, जो नहीं पॉसिबल होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है एक दूसरे को कट नहीं करता है। और फोर्थ पॉइंट बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है ये इंडिकेट करता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, वो वीक है या स्ट्रांग है। मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग बताते हैं यहाँ पे चार्ज था, इस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा है इस पे, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस और यहाँ पे बात किया जाए तो जैसे जैसे r बढ़ रहा है, जैसे जैसे r बढ़ रहा है तो जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, घटते जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू घटते जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू घटते जाता है, ठीक है।